हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होती है इसके बारे में पहले बात करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के उसे बोलते हैं हम मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स सॉल्यूट के होंगे इसे बोलेंगे मोलैरिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें, मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट लास्ट में बताऊंगा। देखिए, इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला WB × V लीटर में। मतलब क्या, गिवन मास ऑफ, यहां लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी मास होगा ग्राम में सॉल्यूट का, उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1/V वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर किसका? ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। सॉल्यूशन की बात कर रहा है भैया, ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन, इसको मैंने लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसके बाद उसका वॉल्यूम। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें, देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू WB × 1000 अपॉन, बहुत इजी फॉर्मूला है, मैं सेम फॉर्मूला सॉल्वेंट का मोलैलिटी का भी बताऊंगा, MB × V इन ml। मतलब क्या, वॉल्यूम जो है ml में लेंगे तो ऊपर 1000 का इंटू होगा, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बेस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मॉलिक्यूलर मास आपको खुद निकालना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम 1000 ले लिया, और ये जब ml में यूज़ करेंगे तब ऊपर 1000 लिखेंगे, और अगर जब ml में यूज़ नहीं करेंगे तो हम ऊपर 1000 नहीं लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो हमको चेक करना है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तब हम उसे क्या कहते हैं? मोलैलिटी। इसका यूनिट होता है SI यूनिट, ग्राम इंटू मोल पर किलोग्राम। ये किसका है? मोलैलिटी का। मोलैरिटी का क्या होता है? सेम का सेम वही रहेगा, ग्राम इंटू मोल पर लीटर, बस। नीचे लीटर आ गया। देखिए ये मोलैरिटी का है, ये मोलैरिटी कैपिटल M वाले का है, ये मोलैरिटी, ये स्मॉल m वाले का है। ये मोलैरिटी का क्या है? ग्राम इंटू मोल पर लीटर, और मोलैलिटी का है ग्राम इंटू मोल पर किलोग्राम। ये इसकी SI यूनिट है, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है? इसको मैं हटा ही दूँ, नहीं आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। समझ में आ ही गया। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल MC से डिनोट करते हैं। पहली बात तो फॉर्मूला सेम WB, देखिए मैं कॉपी करूँगा, WB अपॉन MB, सेम का सेम कॉपी कर रहा हूँ, इंटू आप ले लो 1000 अपॉन, यहाँ पे लेना है MA, ठीक है। WB क्या है? वही जो हमने लिया था, WB MB, मैं इन सब का नाम लिख देता हूँ WA, WA। ये क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मास ऑफ सॉल्यूट, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट।
मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये किलोग्राम में रहेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए एग्जैक्ट सेम मिल रहा है, ओनली यहाँ WA की जगह V लिखा हुआ है, बाकी सब सेम है। ये कब, ये जब ग्राम में लेंगे तब की बात हो रही है। अगर हम इसी को किलोग्राम में यूज़ करें तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखिए ध्यान से, स्मॉल m इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000 को हटा देंगे और आएगा क्या, WA, यहाँ हो जाएगा kg में। बस इतना सा फर्क है, ये वाला फॉर्मूले में नीचे kg में आ जाएगा, 1000 हट जाएगा। और इसी को जनरली कहीं कहीं लिखा होता है मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसकी जगह मोल लिखा होता है, ये होता है मोल। मैं थोड़ी और नीचे कर देता हूँ, देखिए इसी को बोल देते हैं मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1/WA। ये छोटा सा फॉर्मूला ये भी दिख जाएगा, अगर आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी तीन फॉर्मूले जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं इसके। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म 250 ml सॉल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, हमको निकालना है NaOH की मोलरिटी कब, जब 4 ग्राम NaOH को हम पानी में डिज़ोल्व कर दें, वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो हमें 250 ml सोल्यूशन मिलता है, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M इक्वल्स टू होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V ml में, ml में हमने ले लिया। यहाँ पे अपन देखें WB क्या है, गिवन मास अपॉन सॉल्यूट, ये क्या है, गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का गिवन मास कितना है भैया, 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम गिवन है। ठीक है, MB क्या था, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भैया, सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया, सबका ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 40 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं क्या गिवन है, V वॉल्यूम कितना गिवन है भैया, 250 ml। ठीक है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। अब हम इसको उठा के यहाँ रख दें, कैपिटल M इज इक्वल्स टू, ये 4 ग्राम गिवन है, ये 1000 अपॉन MB कितना है भैया 40 ग्राम, ये कितना है 250 ml। ml में था इसीलिए मैंने 1000 लिया, अगर ml में नहीं होता तो हम इसको 1000 नहीं लेते। चलिए हम इसको कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 100, सॉरी 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, कितना आया 4/10। इसको लिख सकते हैं 0.4, मतलब हमारा मोलरिटी कितना आया 0.4 ग्राम इंटू मोल पर लीटर, ये हमारा मोलरिटी आ गया। हमने ऐसा यूनिट भी साथ में लिख दी, ये हमारा मोलरिटी है।